22 लाख रुपये जी ब्याज पर ले लूँ, रिश्तेदार अब ले लूँगा जी। उसकी चॉइस थी मैं जाऊँ, आगे ख्वाब थी थे। हाँ जी, तुम्हारे ख्वाब थे जी जिन्हें परवाह तो सारे ख्वाब में के दिए जी। उसका कसूर भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि उसका कसूर भी नहीं था। भाई खुले में पेशाब करना सब ने बेरा है कि भाई जुर्म है, और भैया एक बेशर्मी की हद पार करना है। तो जैसे जितने भी हो जी करो जी, मैं 1.5 जिम्मेदार हूँ जी, खाएंगे देंगे हो जी मैं। और 1.5 में क्या होगा जी, 2 मेरे बेटी हैं जी, ये बिचला लगता था जी। बराकला गांव का 25 वर्षीय कपिल जो अपने सपने, अपने परिवार के सपने पूरे करने खातिर अमेरिका में गया था। भाई अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया जी रहा था और वहाँ पे सेटल भी हो गया था, लेकिन कुछ अनहोनी उसके साथ ऐसी भी थी कि भाई फ़िलहाल वो अपने परिवार का साथ और भाई सबका साथ छोड़ गए दूसरी दुनिया में चलेगा। मतलब भाई उसके साथ ना वहाँ अमेरिका के जो नागरिक हैं उनने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। फ़िलहाल बताया ये जा रहा है कि भाई जो कपिल है उसने सिर्फ वहाँ के जो नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक है, उनको खुले में पेशाब करने से रोका था कि भाई ऐसा काम मत करो, ये गलत काम है। गलत काम को रोकने की उसको ऐसी सज़ा मिली कि भाई आज वो अपने परिवार के बीच में नहीं है। फ़िलहाल उनके भाई हमारे साथ हैं, तो क्या कुछ घटना वहाँ रही, आपके पास कैसे फ़ोन आया था? मेरे पास फ़ोन आया था किसी अननोन का कि भाई हमारे को खबर लगी है कि भाई कपिल के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपको पता है किसी बात का? मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो उन्होंने बोला कि एक बार फ़ोन करके आप पता करें। मैंने फ़ोन किया भाई के पास, कपिल ने फ़ोन नहीं उठाए। 3-4 बार 5 बार फ़ोन किया, उसने नहीं उठाए। मेरे को बेचैनी हुई, घबराहट हुई, तो मैंने किसी दूसरे बच्चे से बात करने की कोशिश की। उससे बात हुई कि भाई जो बात सुनने को आ रही है वो क्या बात है, क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत होगी भाई के साथ। मैंने पूछा भाई कैसे, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। उसने बताया कि भाई ड्यूटी पे था, तो वहाँ पर जहाँ स्टोर पे था, जहाँ पर उसकी ड्यूटी थी, उसके सामने गेट के सामने अमेरिकी नागरिक आकर के वॉशरूम कर रहे थे। पता नहीं वो ड्रिंक थी या विदाउट ड्रिंक थे, अभी तो इस चीज़ का तो भगवान को ही पता है भाई साहब। लेकिन उसने उनको मना किया, वो नहीं माने। उसने उनको दोबारा से मना किया। उन्होंने बोला कि भैया आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, जहाँ पर आप हमारे को रोक सकते हैं। तो भाई ने यही बोला कि भाई जब तक मेरी यहाँ पर की ड्यूटी है तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होने दूँगा। तो उनकी आपस में बहस हुई, भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो अमेरिकी नागरिक दूसरा था उसने अपनी जेब से गन निकाली और शूट कर दिया, और हमारा भाई आज हमारे बीच में नहीं रहा। तो हम आपसे बड़े दुख के साथ बता रहे हैं कि सरकार से भी यही उम्मीद कर रहे हैं नायब सिंह सैनी जी से कि भाई हमारे भाई का शव हमारे तक लेकर के आने की कृपया करें। मोदी सरकार से भी ये अपील है। और हम एक गरीब परिवार से हैं, पिता है, माँ है, 2 सिस्टर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कोई सोर्स नहीं बचा। जो सोर्स था वो भगवान ने हमसे छीन लिया। उम्मीदें कुछ लगाई थी, हो गई कुछ और। अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हम तो अब यही उम्मीद है कि भाई का शव उसकी पैतृक धरती पर लेकर के आए और हम उसका दाह संस्कार कर पाएँ। परिवार को एक वैसे तो संतुष्टि पूरे जीवन भी नहीं होती, क्योंकि जब बेटा बाप के सामने चला जाता है तो उस बाप के ऊपर, माँ के ऊपर, बहनों के ऊपर क्या बीतती है वो तो वही जानते हैं जिनके ऊपर बीतती है। तो भाई हम तो यही सरकार से भी, भाइयों से यही उम्मीद है कि कृपया करके उसे जल्द से जल्द इंडिया अपने घर उसके शव को लेकर के आए और हम उसका दाह संस्कार कर पाएँ। और थोड़ा सा परिवार देख करके मतलब संतुष्टि नहीं होती, लेकिन ये है कि हल्का फुल्का ये हो जाता है कि भाई हमारा बेटा गया था तो एक बार आ गया, मन ने देख लिया। इसी में परिवार का थोड़ा सा देखो मन हल्का तो होता ही है, लेकिन पेटा कभी नहीं भरता। जब माँ बाप के सामने चीज़ आती है तो वो माँ बाप भी टूट ही जाते हैं।
कुछ नहीं रहता माँ बाप भाई बहन के अंदर फिर। तो बस यही है भाई जी, सरकार से भी बार बार यही अपील है, मोदी सरकार से, नायब सिंह सैनी जी से, और भी जो हमारे माननीय सभी नेताजी हैं उनसे भी कृपया करके हमारी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, हमारी जितनी हो सके हेल्प करें। बिल्कुल, यह मदद भाई उस पिता के लिए करो, उस भाई के लिए करो, उस बेटे के लिए करो जो भाई अपने परिवार को सपने पूरे करने खातिर अपना देश छोड़ के दूसरे देश में काम करने गया था। और भाई उसको यहाँ तक लाने की जो कोशिश है वो अब मतलब भाई शुरू तो होगी। और जिस हिसाब से अगर बात करा, एकलौता बेटा था भाई। बड़ा अकला गाँव की जो घटना है, पूरे गांव में इस टाइम मातम का माहौल है। और भाई ईपती चूल्हा नीचे है, जिसने भी इस खबर का बेरा पटा है उससे का दिल झंझुड़ गया है। फिलहाल पिता हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो दुख इनके ऊपर पड़ रहा है, एकलौता बेटा, वो भाई ये बताऊंगे कि कितना भारी दुख है इनके ऊपर। तो ईश्वर जी, कितने साल पहले गया था बेटा? 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले, 2022 में गया था जी। कितना खर्च हो गया था उस टाइम? 45 लाख रुपये जी। ब्याज पर ले लूटा, रिश्तेदार अब ले लूटा जी। उसकी चॉइस थी मैं जाऊँ, आधे ख्वाब थी थे। किस्मत। हाँ जी, तुम्हारे ख्वाब थे जी जिमें, परिवार तो सारे ख्वाब में के दिए जी। ये तो ये ख्वाब है जी, सरकार को भी सब कह, भाईचारा तो भी सब था हमारा, कम से कम मतलब हमारा 8 दिन मुँह माथा देखना चाहिए बस, मारे ये चॉइस है जी। और जो आपकी सहायता हो जाए मोदी सरकार को, नायब सैनी को, तो जैसे जितने भी हो जी करो जी। मैं 1.5 एकड़ जिम्मेदार हूँ जी, खाने देंगे हो जी मैं, और 1.5 एकड़ में क्या हो रहा जी। 2 मेरा बेटी है जी, ये बिचला लड़का था जी। बहना ने भी, भाइयों ने भी, आस पास के यार दोस्तों ने भी, माँ बाप ने भी इन्होंने भेजा था जी। अपनी चॉइस मतलब कि मैं कुमाऊंगा कि मैं हम भी ऊपर चढ़ा ला ले, तो परमात्मा की मैं छोटा जा जी। बिल्कुल, अगर मैं मतलब भाई सोचा कुछ था और बन गई कुछ। और भाई सब ने बेरा है कि भाई इस टाइम फिलहाल वहाँ जो भारतीय नागरिक हैं, मतलब भाई जो अमेरिका में जो भाई हैं, उन तक खासकर अपील है कि भाई उस भाई की उस जगह पे, कैलिफोर्निया में था ना, हाँ कैलिफोर्निया में यह घटना घटी है। तो कैलिफोर्निया में जितने भाई हैं जो अपने भारत के हैं, जो अमेरिका में है इस टाइम, वह जरूर मदद करियो भाई कपिल भाई की। कपिल भाई को भारत पहुंचाने में सबसे बड़ी हेल्प करेंगे तो वह भाई करेंगे जो इस टाइम अमेरिका में बैठे हैं। और फिलहाल भारतीय वाले नागरिकों तक भी एक अपील है, या हमारी भारत सरकार से, हरियाणा नायब सरकार से भाई एक अपील जरूर है कि इस मामले में ईश्वर सिंह की और परिवार की मदद करें भाई। आगे में कुछ ऐसी मतलब इनके ऊपर जो दुख पड़ रहे हैं, कम से कम बेटा के अंतिम जो दर्शन है और उसका जो अंतिम संस्कार है वो उसके गांव में उसके। तो भाई हम बार बार अपील करा। हाँ जी, माँ का और बाप का दोनों का बुरा हाल है। बड़ी लड़की है, उसकी शादी हो रखी है, 2-3 दिन हो गए। पूरे गांव में, गांव गुआंढ जितने भी हैं सभी बहुत दुख हैं, बहुत दुखी हैं। पूरे गांव में आज सारे गांववासी रोटी तक खाने को वो हो रहे हैं, क्योंकि इकलौता बेटा था, उसी के सपना था कि भाई अपने परिवार को पालेगा पलोसेगा। 1.5 एकड़ ज़मीन है इनको, वो भी पैसा जितना गया बाहर गया, सभी रिश्तेदार से और भाईचारे से लेके 2.5 साल इनको गए हुए हैं, अभी तक तो वो पैसा भी नहीं पूरा हुआ है। ऊपर से भगवान ने इतनी बड़ी आपदा घेर दी कि पूरा परिवार, पूरा गांव, जितने आसपास के गांव हैं बहुत दुखी हैं। हम सरकार से, नायब सैनी जी से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे भाई का पार्थिव शरीर भारत में आए और हम हमारे रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार कर सकें, ताकि आखिरी टाइम माँ बाप ताऊ चाचे जो भी हैं उसको देख सके। हम हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं हरियाणा सरकार से कि हमारे भाई का पार्थिव शरीर गांव में आए और उसका हम दाह संस्कार कर सके। सभी भाइयों से उम्मीद है कि आप जितनी हो सके हमारे परिवार को सहायता करें और हमारा भाई का पार्थिव शरीर गांव में आए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा भाई, उसका कसूर भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि उसका कसूर भी नहीं था भाई। खुले में पेशाब करना सब ने बेरा है कि भाई जुर्म है,
और भैया एक बेशर्मी की हद पार करना है। तो उस भाई ने तो सिर्फ उनको ये समझाया था कि भाई आप लोग ऐसा ना करो, ये गैरकानूनी है। और मैं तो वहाँ की सरकार से भी अपील करता हूँ, अमेरिका की जो सरकार है उससे भी अपील करना चाहूँ कि जिनने भी इस काम को अंजाम दिया है उनको भाई कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए भाई। जिनने मतलब उसने इतना ही तो कहा था कि भाई खुले में पेशाब ना करो, उसका कसूर तो नहीं था। बेकसूर कपिल को जो मारने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सरकार, अमेरिकी सरकार उनको सज़ा देवे भाई, और इसमें निष्पक्ष जांच करे। तो भाई इस वीडियो ने सिर्फ इसलिए शेयर कर दो ताकि जो कपिल भाई है उसको इंसाफ मिल सके, उसको जस्टिस मिल सके। और भाई जो कपिल भाई है वो जल्द से जल्द दोबारा मतलब उसका जो पार्थिव शरीर है वो जल्द से जल्द बाहर दाश कर दो भाई इस वीडियो ने शेयर।